नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि टीचिंग स्किल क्या होती है और टीचिंग स्किल कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टीचिंग स्किल हमारे पास 6 टाइप की होती है। आज मैं आपको जो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है और इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया है। अगर मैं बता दूं आपको, जो पुनर्बलन शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस बलन। अगर आपने संधि पढ़ी होगी, संधि का रूल क्या कहते हैं, जो ऊपर ये र लगा इसकी क्या बनती है, विसर्ग बनती है। और ये हमारे पास कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। ये हमारे पास विसर्ग संधि एग्जाम्पल है पुनर्बलन। और इस शब्द का यूज सबसे पहले हमारे पास किसने किया था, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम था B.F. स्किनर। आपने साइकोलॉजी में नाम सुना B.F. स्किनर। ये हमारे पास कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, ये थे अमेरिका के। इनमें साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था, जो स्किनर था इसने अपना प्रयोग चूहे पे किया था। ठीक है, अगर मैं इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि पुनर्बलन कौशल क्या है। पुनर्बलन कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें हम छात्रों को क्या करना होता है, उसका हौसला बढ़ाना या उसको प्रोत्साहन देना। क्योंकि इसके नाम से पता लग रहा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस बलन। मतलब इसमें हमने छात्रों को क्या करना होता है, पुनः उसका बल बढ़ाना होता है। जैसे मैं किसी छात्र से प्रश्न पूछ रहा हूं, मान लीजिए सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार से, तो छात्र सबसे पहले कह रहा है कि सर सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद छात्रों को नहीं आ रहा है। तो जहां पर छात्रों को नहीं आ रहा है वहां पर मुझे क्या करना है, उसका पुनः बल बढ़ाना है, उसका हौसला बढ़ाना है कि हाँ शाबाश ठीक है बोलो, इसके आगे क्या आएगा। अब जो पुनर्बल कौशल है ये भी आगे फर्दर 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके भी आगे फर्दर 2 टाइप होते हैं, वर्बल रीइंफोर्समेंट और नॉन वर्बल। लेकिन बात कैसी हो रही है, बात हो रही है पॉजिटिव। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये भी फर्दर आगे 2 टाइप के होते हैं, वर्बल रीइंफोर्समेंट और नॉन वर्बल। लेकिन नॉन वर्बल कैसे, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है यहां पर। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने पॉजिटिव शब्दों का यूज करना होता है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले बात करूंगा मैं नंबर 1 पे, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन कौशल क्या होता है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने पॉजिटिव शब्दों का यूज करना होता है। जैसे मैं छात्रों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि छात्रों बताओ हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो छात्रों को सामने से आंसर आ रहा है कि सर हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। तो मुझे उसको क्या कहना है, शाबाश ठीक है बहुत अच्छा। ये शब्द मुझे यूज करने होते हैं पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। कौन कौन से, शाबाश ठीक है और बहुत अच्छा। इसमें हमारे पास मेन जो कहने का मतलब है, इसमें हमने जो शब्द का यूज करना है वो कैसे करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव का यूज नहीं करना है। क्योंकि इसमें नाम लिखा है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जिसको हिंदी बोलते हैं धनात्मक शाब्दिक पुनर्बल। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव
नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट क्या होता है, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अशाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन। अगर मैं इसके नाम को ध्यान से देखूं, इसके नाम से पता लग रहा है अ का मतलब होता है नहीं, मीन्स शब्द, इसमें हमने शब्द का यूज नहीं करना है। जैसे मैं छात्रों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छात्रों बताओ हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो छात्रों को सामने से उतर आ रहा है सर शुक्र, तो इसमें मुझे क्या करना है, मैंने बोला शब्द का यूज नहीं करना है, तो इसमें मुझे क्या करना है, हल्का सा मुस्कुराना है या छात्रों की पीठ को थपथपाना है, ठीक है, मतलब इसमें हमने ज़्यादा शब्द का यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट होती है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी 2 टाइप की होती है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, यह भी मैंने आपको 2 टाइप की बताई थी, नंबर 1 वर्बल और नंबर 2 नॉन वर्बल, जिसको हिंदी में कहते हैं शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक। लेकिन ये बात कैसी हो रही है, ये हो रही है ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन कौशल क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा कि नेगेटिव जो वर्बल रिइंफोर्समेंट क्या होती है, इसमें मान लीजिए मैं किसी छात्र से प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर छात्र को प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे सामने से फीडबैक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मूर्ख नलायक तू जाता नहीं, मतलब ऐसे नेगेटिव वर्ड मुझे यूज नहीं करने हैं। एक्चुअली हम स्किल में इसका यूज करते नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है। मतलब इसमें हम जो शब्द आते हैं वो आते हैं मूर्ख और नालायक, मतलब हमने छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है। मतलब जो ये वाली स्किल है इसका यूज हम ज़्यादा कर नहीं करते, हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का यूज ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है नॉन वर्बल, जिसको बोलते हैं अशाब्दिक पुनर्बलन कौशल क्या होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अ का अर्थ होता है नहीं प्लस शब्द, मतलब इसमें हम शब्द का यूज नहीं करते हैं, और ये है भी कौन सी, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अक्सर आपके साथ क्लास में ये घटना घटी होगी, जब आपसे सर या मैम ने क्वेश्चन पूछा होगा, आपको क्वेश्चन नहीं आया होगा, आपके हाथ में कॉपी होगी, तो अगर मान लीजिए सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन से है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो सर क्या करते हैं, नीचे से कॉपी उठाते हैं और उस कॉपी की ही मारते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास नॉन वर्बल अशाब्दिक पुनर्बलन, मतलब इसमें हमने शब्द का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि कॉपी उठाई और कॉपी की मारी, मतलब इसमें हमारे पास ऐसे शब्द यूज होते हैं। ये था हमारे पास नॉन वर्बल अशाब्दिक पुनर्बलन। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कॉपी की मारना या थप्पड़ मारना, मतलब हमने ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना। ये थे हमारे पास रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रीइंफोर्समेंट स्किल हमारे पास फर्दर 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी 2 टाइप की होती है, वर्बल रीइंफोर्समेंट और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये भी 2 प्रकार की होती है, वर्बल रीइंफोर्समेंट और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। आज का मेरा इस स्किल का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस स्किल को हम कैसे पढ़ाते हैं और इसके कैसे कंपोनेंट है। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। तो आप नोट करेंगे इस स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो नंबर 1 स्किल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है उसको नाम दिए गए शाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। और नंबर 2 की बात करूंगा मैं अशाब्दिक पुनर्बलन।
लेकिन ये शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन है कैसे, ये पॉजिटिव, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और हिंदी में बोलते हैं इसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो इसमें जो सबसे पहले कंपोनेंट बनते हैं वो बनते हैं धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये बनते हैं एक कंपोनेंट। अगर नंबर 2 कंपोनेंट की बात करूंगा तो ये बनेगा धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। और जो नंबर 3 बनेगा वो बनेगा छात्रों के उत्तर को शैंपट पर लिखना। और जो नंबर 4 कंपोनेंट बनेगा अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। और जो नंबर 5 कंपोनेंट बनेगा छात्रों की शारीरिक सहभागिता। ये बताया मैंने स्किल में आपको मेन 5 कंपोनेंट। अब मैं आपको बताऊंगा धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होगा। जैसे आपने किसी छात्र से क्वेश्चन पूछा तो आपके इसमें जो आंसर का रिव्यू कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। शाबाश, ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसमें आपने छात्रों से प्रश्न पूछा लेकिन आपने इसमें शब्द का यूज नहीं करना है। जैसे आपने छात्रों से या तो छात्रों को आपने आगे बुलाया, उससे प्रश्न पूछा, अगर उसने क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने क्या करना है, उसकी पीठ को थपथपाना है कि शाबाश, ठीक है। मतलब इसमें हम ज्यादा शब्द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है छात्रों के उत्तर को शैंपट पर लिखना। जैसे छात्र ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपका राइट बनता है कि उस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर लिखना, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो सकती है, शायद किसी स्टूडेंट को सुनाई ना दे, तो आपका मतलब बनता है कि उस उत्तर को शैंपट पर लिखना। नेक्स्ट है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी छात्र से प्रश्न पूछ रहे हैं, उस छात्र को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या अटक कर आ रहा है। अगर वो सामने से क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर वो कहीं फंस रहे हैं तो आपका सामने से रिस्पांस होना चाहिए, हाँ हाँ शाबाश ठीक, बोलो। मतलब उसको आपने क्या करना है, प्रोत्साहन देना है कि हाँ हाँ शाबाश ठीक है, बहुत अच्छा, बोलो। इससे छात्र क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं छात्रों की शारीरिक सहभागिता। ऐसा नहीं आप क्लास में आए कि आप ही बोलते रह गए पूरी आधा घंटे क्लास में, मतलब छात्रों का भी साथ में क्या रहना चाहिए, पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। आपको आंसर तो आता है, वो बात ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा क्या करना है, छात्रों से बुलाने की कोशिश करनी है। तो ये बनते हैं हमारे पास 5 कंपोनेंट, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के साथ। थैंक यू सो मच।